आनंद दुबे जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, कभी इधर कभी उधर वो रहती रही है, इस वजह से मेरा ये सवाल है। देखिए, जहां नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं, उसके सामने राहुल गांधी क्या उतनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि राज्यों में हमने देखा है, खासतौर से अगर हम उड़ीसा उठाकर देख लें, पश्चिम बंगाल उठाकर देख लें, वहां पर राज्यों के लिए तो उन तमाम चेहरों को जनता चुन लेती है, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बात आती है, वैसे मोदी के नाम पर मोहर लगा दी जाती है। फिर कांग्रेस पार्टी के लिए राह इतनी आसान तो नहीं रहने वाली है ना। भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है, लेकिन वोट जोड़ो यात्रा साथ साथ इससे जुड़ती हुई चली जाएगी क्या 2024 तक? आनंद दुबे जी। देखिए चित्रा जी, ऐसा है, कोई माने या न माने, पिछले 8.5 वर्षों में मोदी जी की लोकप्रियता में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आई है। एक समय 2014 में भाजपा के समर्थक कहते थे कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने हैं तो 25 साल तक अब बीजेपी का ही प्रधानमंत्री चलता रहेगा। लेकिन आज जो 8.5 वर्षों में लोगों ने जाना समझा, वो यह है कि नहीं, यदि सब इकट्ठे होते हैं, सभी अलग अलग विचारधारा की पार्टी अगर एक मंच पे आती है, तो मोदी जी को और भाजपा को हराया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में है। हमारी महाविकास आघाड़ी के लोग इकट्ठे जब आते हैं तो भाजपा को कड़ी टक्कर देते हैं और आमने सामने की लड़ाई होती है और दोनों पार्टियों की सीटें बराबरी पर आ जाती है। इसका यह अर्थ होता है कि यह प्रयोग देश में भी किया जा सकता है। ठीक है, मोदी जी बड़े कद के नेता है, बीजेपी आज पूरी तरह मजबूत है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जिंदगी भर यही स्थिति रहेगी। जिस प्रकार राहुल गांधी जी की यात्रा को शुरू में भाजपा कह रही थी कि हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया, लोग साथ में चलते गए, आज इतनी गंभीरता ले रही है बीजेपी कि चिट्ठी लिखकर हिदायत दे रही है कि राहुल जी थोड़े समय के लिए ही अपनी यात्रा या तो टाल दीजिए या तो कोरोना के नियम पालिए, आपकी यात्रा में बड़ी भीड़ हो रही है। तो औपचारिक रूप से बीजेपी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी से लोग जुड़ रहे हैं, उनकी यात्रा में भीड़ हो रही है। अगर चित्रा जी ये कारवां ऐसे ही भविष्य में चलता रहा, वह दिन दूर नहीं कि जब देश इकट्ठा होगा और देश स्वयं कह देगा कि अब हमारा नेतृत्व, सब लोग मिल के, जो भी मोदी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, वो एक मंच पर आए और आप देश की बागडोर संभालिए। जैसे 1977 में हुआ था कि इंदिरा जी गांधी इतनी शक्तिशाली नेता थी, लेकिन उनको भी लोगों ने उस समय हराया था। तो इस देश में चुनाव आप किसी को भी हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, क्योंकि जिताने और हराने वाला जनता जनार्दन होता है। और जनता जनार्दन का दिल जिस प्रकार राहुल गांधी जीत रहे हैं चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके साथ अलग अलग विचारधारा के दल एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद विशाल जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, एक तरफ कमल हासन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसको लेकर भी हमलावर हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें, राहुल गांधी की यात्रा में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं, आपको बताते चलें। कमल हासन का जुड़ना सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कमल हासन कश्मीर और हिंदुओं के खिलाफ हैं, कश्मीर और हिंदुओं के खिलाफ है, ये कह रही है बीजेपी। उनका जुड़ना सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है, ये भारत तोड़ो यात्रा है, कह रहे हैं शहजाद पूनावाला।